हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन लॉस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैम्बर्ट बियर्स लॉ। इसी को कई जगह हम लोग बियर लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैम्बर्ट लॉ देखेंगे। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन लॉस में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सैंपल है और इस सैंपल को आप देख रहे होंगे, समथिंग इसमें कलर है कि येलो कलर है, ठीक है। तो इस सैंपल में कुछ कंसंट्रेशन होगा, चाहे 0.001 मोल का हो, चाहे 0.01 मोल हो, या फिर जो भी इसमें कंसंट्रेशन, एक सर्टेन कंसंट्रेशन होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लो एक ये क्यूएट है, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो उसको सैंपल होल्डर को हम लोग क्यूएट बोलते हैं। तो इसका एक सर्टेन थिकनेस होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्यूएट है एक्चुअल में क्यूएट नहीं है, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए हूँ, किचन का डब्बा है, ठीक है। तो मान लो एक क्यूवेट है तो इसका एक ये थिकनेस होगा। तो ये जो थिकनेस है मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर है। अब जस्ट एज्यूम करो कि ये आपको, जैसे कि आपके पास ये लाइट जा रहा है, ये लाइट जा रहा है आपके पास, ठीक है। अब इस लाइट को हम लोग इस सॉल्यूशन में डालेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली जो आपके पास लाइट जा रहा है 100% जा रहा है बिना रुकावट के। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे ऐसे, तो भी आपके पास कुछ उस साइड में ऐसे लाइट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लाइट का इंटेंसिटी है, इस लाइट के इंटेंसिटी से कम हो गया होगा। ये देखो, ये कम हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो हम लोग लाइट डाल रहे हैं इस साइड से, मान लो इधर से डाल रहे हैं, तो इस साइड से जो लाइट जा रहा है, ये जो लाइट है इसका इंटेंसिटी 100 है, और जो पार हो रहा है उसका इंटेंसिटी मान लो 90 है या फिर 80 है, जितना भी है। तो यहाँ पर मान लो ये जो पास हो रहा है, ये जो लाइट जो मेरे उंगली में दिख रहा है, ये जो पास हो रहा है लाइट, उसकी इंटेंसिटी 90 हो गई, 100 से 90 हो गई। तो जो 10% इंटेंसिटी है कहाँ गया, वो इस सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन ने 10% एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो 10% एब्जॉर्ब किया, उसी को डिटरमाइन करने का जो मेथड होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वही एब्जॉर्प्शन लॉस होता है। तो उसी का हम लोग डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। आप यदि बी फार्म 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको अपने 7 सेमेस्टर के लिए बुक चाहिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 हो, चाहे फार्मेसी प्रैक्टिस हो, या फिर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, तो इसका बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर पीके एजुकेशन। तो इससे पहले जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बाद, तो वो देखने के बाद कई बार आपको कंफ्यूज, मैक्सिमम टाइम मैंने भी देखे, तो मैक्सिमम टाइम हमें एक चीज कॉमन मिलती है, वो है कंफ्यूजन। तो ये वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास वही सैंपल है जो मैंने यहां पर दिखाया। तो इस सैंपल में हमारे पास इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, और ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कहने का मतलब ये है कि मान लो फिक्स कर लेते हैं 250 नैनोमीटर का है ये, ठीक है। 250 नैनोमीटर भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 301 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल वेवलेंथ का लैम्डा होगा यहाँ पर, मतलब जो लैम्डा इज इक्वल टू एक सिंगल वेवलेंथ होगा, उसी को हम लोग मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अब ये जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास होगा, और पास होने के बाद इधर हमें मिलेगा ट्रांसमिट होकर के जो मिल रहा था, ठीक है। मान लो यहाँ पर 100 फोटॉन्स थे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और यहाँ पर 10 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, तो ट्रांसमिट होंगे वो कितने होंगे, 90 फोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन लॉस है, इसमें कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, मतलब कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुए, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर 100 फोटॉन्स कहने का मतलब ये नहीं कि 100 ही होगा, ये हम लोग जस्ट एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 1000 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो। ये ओनली एग्जांपल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर ये 10 फोटॉन जो एब्जॉर्ब हुए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लैम्बर्ट बियर्स लॉ यूज करते हैं। और इसको, ये जो 10 फोटॉन एब्जॉर्ब हुए, वो क्यों एब्जॉर्ब हुए, उसके 2 कारण होते हैं, उसी पे बेस्ड है हम लोग का लॉस। तो हम लोग ये EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में इसकी इंटेंसिटी 100% रहती है, तो उसको हम लोग I0 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग I0 बोलते हैं।
और जब ये ट्रांसमिट हो जाता है तो उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये 90 फोटॉन्स भी हो सकते हैं, मतलब 90% भी हो सकता है, ट्रांसमिटेड वाला 99% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, then the decrease in the intensity of the radiation is directly proportional to the thickness, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, इस मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के बीच रास्ते में हम लोग कोई सॉल्यूशन को लेकर के आते हैं, तो यहां पर जो आपके पास ये जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज किसके कारण हो रही है? ये इसका जो है थिकनेस, ये जो पाथ लेंथ यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मोटाई है, उसके कारण हो रहा है। इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। एल, इसको पाथ लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, एल से लैम्बर्ट और एल से लेंथ। और इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। यही तो बोल रहा है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। ये जो रेडिएशन आई नॉट से आई में डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस और पाथ लेंथ एल ऑफ द मीडियम, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग लिखते हैं अपसेलन इंटू एल, ठीक है। अपसेलन क्या है यहां पर? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? इसका हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, और फर्दर यहां पर ये फिर से ये टर्म यूज होएगा, ठीक है। तो ये आगे बताएंगे। अब हम लोग बियर्स लॉ की बात करेंगे, तो बियर्स लॉ में भी वही सेम कंडीशन है। यहां पर भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सेम एग्जांपल हमने लिया है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, then the decrease in the intensity of the radiation is directly proportional to the concentration of the solution। तो बियर्स लॉ क्या कह रहा है? ये जो हमारे पास इंटेंसिटी जो आपके पास यहां पर ये जा रही है, ठीक है, इसके बीच रास्ते में ये सॉल्यूशन आ जाता है, तो इसकी इंटेंसिटी जो डिक्रीज हुई, वो डिक्रीज इंटेंसिटी किसके कारण हो रही है? बियर लॉ बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसके कारण हो रहा है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये कम एब्जॉर्ब करेगा इसको, लाइट को। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो बियर इस तरीके से कह रहा है, और इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब ए इज इक्वल टू अपसेलन इंटू सी। अपसेलन यहां पर वही मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट हो गया। अब यहां पर जो बियर है वो भी सही कह रहा है, भाई कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड होता है, और जो लैम्बर्ट है वो भी सही कर रहा है, भाई लेंथ पे भी डिपेंड होता है। तो दोनों जब सही कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ या फिर बियर लैम्बर्ट्स लॉ। और इसका जो डेफिनेशन हो जाता है, दैट इज व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, देन द डिक्रीज in the intensity of the radiation is directly proportional to the thickness और path length as well as concentration। मतलब यहां से I नॉट से जो I में इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, जो 100 फोटोन से 90 फोटोन हो रहे हैं, मतलब 10 फोटोन जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये 10 फोटोन कम या फिर वहां पर एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक लेंथ है, ये लेंथ हम लोग 0 लेकर के चलते हैं, तो 0 से लेकर के L लेंथ तक का ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके कारण भी वो डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, इस सॉल्यूशन का कुछ सर्टेन कंसंट्रेशन है, उसके कारण भी वो डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों के कारण हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज पाथ लेंथ, और इसी को बोलते हैं A इज इक्वल टू अपसेलन इंटू C इंटू L। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू अपसेलन इंटू C इंटू L। यहां पर E क्या है आपके पास? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। A हो गया आपके पास, A हो गया क्या आपके पास? A इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस इसका कोई भी यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है यहां पर। उसके फिर अपसेलन क्या है? अपसेलन इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, इसी को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। इसका जो यूनिट है लीटर मोल टू द पावर -1
सेंटीमीटर टू द पावर माइनस। उसके बाद फिर आपके पास आ गया C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट है आपके पास मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। उसके बाद आपके पास आ गया L इज इक्वल टू पाथ लेंथ, उसका यूनिट होता है आपके पास सेंटीमीटर। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग मोल पर लीटर में बताएंगे, और ये जो पाथ लेंथ है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सेंटीमीटर में बताएंगे। ये 2 सेंटीमीटर है, यूजुअली जो क्यूवेट है 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर का ही हो, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ आपको समझ में आ गया। अब इसका हम लोग देखते हैं डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वही डायग्राम हमने यहां पर लिख दिया है। तो यहां पर अब चीजों को आप ठीक से ध्यान देना। यहां पर जो आई नॉट है, जो 100% इंटेंसिटी है, वहां से ये आई में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस आ रहा है, स्मॉल चेंजेस आ रहा है इंटेंसिटी में। तो इसको हम लोग डी आई से डिनोट करेंगे। डी मतलब स्मॉल चेंजेस इन द इंटेंसिटी आई डिवाइडेड बाई, ये चेंजेस क्यों आ रहा है? ये चेंजेस आ रहा है यहाँ पर जो पाथ लेंथ के कारण। यहाँ पर 0 लेंथ है, 0 से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा L तक, तो उसके कारण आ रहा है। स्मॉल चेंजेस आ रहा है किसमें? लेंथ में भी आ रहा है। यहां से यहाँ का जो लेंथ होगा वो भी चेंज हो रहा है, और आई नॉट से आई में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर आई नॉट और आई का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 100 है तो ये 90 हो रहा है, या फिर 95 या 99 जो भी होगा, लेकिन 100 से कम होगा। तो यहां पर ये डिक्रीज हो गया, इसलिए यहां पर इसको माइनस साइन लगा देते हैं, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी दैट इज आई इंटू कंसंट्रेशन C। मतलब ये जो सॉल्यूशन का ये कंसंट्रेशन है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डी एल इज इक्वल टू अपसेलन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आता है K इंटू आई इंटू सी। तो यहां पर ये सारे टर्म्स क्या हैं वो देख लेते हैं। वेयर D इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन द इंटेंसिटी और लेंथ, ये जो D है स्मॉल चेंज इन इंटेंसिटी आई नॉट से I, और स्मॉल चेंज इन लेंथ ये 0 से L। I इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू L, ये जो लेंथ है इसमें पास होने के बाद ये जो I0 है वो I में कन्वर्ट हो जाता है, वो इंटेंसिटी है 100 से 90% या फिर 100 से 95% जो भी होएगा। L इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो है L पाथ लेंथ में बता चुका हूं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो डिपेंड करते हैं ये जो सॉल्यूशन कौन सा है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, इन सब के ऊपर। नेक्स्ट है C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल, मतलब मोल पर लीटर में, ये भी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट है आई नॉट इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है 100% इंटेंसिटी, जो 100% ये पास हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसको जो ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास डी आई डिवाइडेड बाई, ये जो माइनस साइन है इस साइड शिफ्ट करते हैं, ये जो आई को है हम लोग यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डी आई बाई आई है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू, अब ये जो डी एल है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एल, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेट द इंटेंसिटी फ्रॉम कहां से, आई नॉट टू आई नॉट से आई तक इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, एंड लेंथ को भी इंटीग्रेट करेंगे। लेंथ को कहां से इंटीग्रेट करेंगे, लेंथ फ्रॉम 0 टू L, ठीक है। तो यहां पर आई नॉट से आई तक इंटीग्रेट करेंगे इंटेंसिटी को, और लेंथ को 0 से L तक इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला, तो चलो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये डी आई बाई आई है ना, तो इसको इंटीग्रेट हम लोग कहां से कहां तक कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आई से आई नॉट तक, और डी आई बाई
आई, ये बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, माइनस के इंटू सी इंटू इंटीग्रेशन ये L इज इक्वल टू एल से लेकर के L इज इक्वल टू 0 तक, तो ये हो जाएगा dl, ठीक है। ये भी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में रिमेडियल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और नहीं आता है तो जो मैं बता रहा हूं वही समझ लो। तो अब इस तरीके से di बाई आई होता है ये dx बाई x होता है यदि इंटीग्रेशन में, तो ये होता है log x। लेकिन जब यहां पर लिमिट्स आर अप्लाइड, व्हेन लिमिट्स अप्लाइड, जब ये लिमिट्स अप्लाइड हो जाता है तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है dx बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाता है ln x, और ln x का जो वैल्यू होता है दैट इज ln x को, ln को हम लोग क्या बोलते हैं, ln को हम लोग बोलते हैं log e, और जब इसको log का बेस 10 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो log 10 2.303 होता है। ये कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, log 10 को ही हम लोग log लिख देते हैं सिंपल, ठीक है, वही है। तो अब यहां पर ये इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि यहां पर लिमिट वाला लगाया हुआ है, लिमिट के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ln x हो रहा है, तो इसका मतलब ये di बाई आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ln i हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लिमिट लगा हुआ है i और i नॉट का, तो लिमिट लगा दो, ऊपर में i नीचे में i नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस के इंटू सी इंटू, यहां पर देखो dl का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा, इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, dl बाई एल नहीं है इसमें, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास l, और इसका अपर लिमिट हो जाएगा l, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ln i, और इसका अपर लिमिट i और i नॉट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln i माइनस ln i नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू, ये हमारे पास l का अपर लिमिट l है, तो ये हो जाएगा अपने पास l माइनस 0, l माइनस 0, किसी से 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 कुछ भी करोगे तो 1 माइनस 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 करोगे तो 2 हो जाएगा, वैसे l माइनस 0 करोगे तो l हो जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉग रूल इसको हम लोग लिख सकते हैं ln i माइनस ln i नॉट है, तो इसको ln i बाई आई नॉट कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के इंटू सी इंटू एल माइनस 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा l। अब इसको हम लोग मान लो इस माइनस साइन को हम लोग इस साइड डालते हैं, तो इस माइनस साइन को इस साइड डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ln i बाई आई नॉट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ln i नॉट बाई आई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन इधर डाल दिया, इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू एल, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब आपको पता है यहां पर जो आपके पास ln है, ठीक है, ln इज इक्वल टू होता है log का बेस 10 या फिर log 2.303, ln इज इक्वल टू आपके पास होता है log का बेस 10 2.303, इसी को log 2.303 भी हम लोग लिख देते हैं, एक ही बात है, और x, ठीक है, x, ये x यहीं पर लिखेगा, तो सिमिलर वे में इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 log i नॉट बाई आई इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू एल, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं 2.303 को हम लोग राइट साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log i नॉट बाई आई इज इक्वल टू के बाई 2.303 हो जाता है इंटू सी इंटू एल, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को मैं बता दूं, ये जो
k बाई 2.303 है, इसी को हम लोग अपसेलन भी कह सकते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा, log I नॉट बाई आई इज इक्वल टू अपसेलन इंटू सी इंटू एल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, वो फार्मूला क्या है वो आपको याद रखना जरूरी है। तो वो फार्मूला है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है log I नॉट बाई आई। ठीक है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log I नॉट बाई आई। ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू होता है I बाई आई नॉट। तो ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना चाहिए, इससे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहां पर देखो A इज इक्वल टू log I नॉट बाई आई, ये चीज है। तो इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू अपसेलन इंटू सी इंटू एल, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और यही तो इक्वेशन हम लोग का लैम्बर्ट बियर लॉ था। तो ये हो गया भाई डेराइवेशन। ये क्या हो गया, डेराइवेशन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक दो फार्मूले और आपको मैं बता देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला होता है ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस अपसेलन इंटू सी इंटू एल। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। यदि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया गया हो तो वहां पर A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट ट्रांसमिटेंस, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा। आई होप आपको लैम्बर्ट बियर्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से क्लियर हो, और आपका सेमेस्टर एग्जाम और जीपैट नाइपर जो भी एग्जाम होगा वो सारे चीजों में ये बहुत अच्छे से काम आए। थैंक यू सो मच।